वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाशदीप। आज मैं लेके आया हूँ मई 2020 करंट अफेयर का पार्ट 2। आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल रिलेशन (IR) में इंडियन चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इसको पहले जानते हैं कि ये सुर्खियों में क्यों था, मतलब वाई इन न्यूज़। उत्तरी सिक्किम और लद्दाख क्षेत्र में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (LAC) पर भारत व चीन के मध्य जारी गतिरोध के कारण दोनों देशों के मध्य सीमा पर एक बार पुनः तनाव उत्पन्न हो गया था। मई के फर्स्ट वीक में पोंगोंग तोसो लेक के आसपास के क्षेत्र में इंडियन और चाइनीज़ सैनिक के मध्य टकराव की कुछ घटनाएं घटित हुई और इन्हीं सप्ताहों में, मतलब जो सप्ताह के मई के पहले सप्ताह के बीच में चीनी सैनिकों द्वारा गलवान नदी घाटी के आसपास LAC को पार करके भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ भी की। LAC पर पूर्वी लद्दाख ईस्टर्न लद्दाख में कई क्षेत्रों पर चीनी सैनिकों की भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की रिपोर्ट भारत और चीन के मध्य तनाव को उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट। इंडिया और चाइना के मध्य सीमा रेखा जो क्लियर मेंशन नहीं है, उसको सीमांकित करने के लिए LAC भी पारस्परिक रूप से सहमत सीमा रेखा नहीं है। LAC वे सीमांकन है जो भारत नियंत्रण क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से पृथक करती है। भारत द्वारा LAC की लंबाई 3488 किलोमीटर है, जबकि चीन इसको 2000 किलोमीटर मानता है। LAC को 3 भागों में विभाजित किया गया है, मतलब LAC इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स: ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड मिडल। और बात करते हैं वेस्टर्न में लद्दाख। यहाँ पर सीमा विवाद 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से संबंधित है, जो कुनलुन पर्वत तक विस्तृत थी तथा अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर की तत्कालीन रियासत में शामिल करती थी। भारत द्वारा जॉनसन रेखा को मान्यता प्रदान करते हुए अक्साई चीन पर अपना राज्य क्षेत्र का दावा करता है, जबकि चीन मैकडॉनल्ड रेखा को स्वीकार करते हुए अक्साई चीन को अपना मानता है। इंटरमीडिएट सेक्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये चीन सीमा विवाद थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल काम है, क्योंकि इस अंचल में बाड़ाहोटी प्लेन्स, जिला चमोली, उत्तराखंड मैदान के कुछ इलाकों को छोड़कर LAC पर कुछ विशेष विवाद नहीं है। उल्लेखनीय है कि भारत और चीन परस्पर आदान प्रदान किए गए मानचित्रों पर व्यापक रूप से सहमत है। द डिस्प्यूट बाउंड्री इन ईस्टर्न पार्ट में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के क्षेत्र में कुछ विवाद हुआ। 1914 में चीन, भारत और तिब्बत के प्रतिनिधियों की शिमला बैठक में निर्धारित किया गया कि मैकमोहन अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। हालांकि इस बैठक में चीनी प्रतिनिधियों द्वारा इस समझौते को प्रारंभ किया गया था। बाद में उन्होंने ही इसे अस्वीकार कर दिया। उसके बाद भारत द्वारा 1951 में अपने राज्य क्षेत्र कर लिया, जिस पर चीन द्वारा दावा किया जा रहा था कि ये अरुणाचल प्रदेश चीन का है। रीज़न फॉर करंट स्टैंड ऑफ इन इंडिया एंड चाइना बॉर्डर। इसमें LAC से संलग्न क्षेत्र में अवसंरचना का विगत एक दशक में भारत ने सीमा पर LAC से संलग्न क्षेत्र में अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ करने के लिए अत्यधिक प्रयास किए हैं। भारत द्वारा सीमावर्ती सड़कों के उन्नयन का अधिकांश कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिसमें एक सामरिक सैन्य उपयोग में प्रयोग किए जाने वाली सड़क भी शामिल है। यह सड़क उत्तरी क्षेत्र से उत्तरी सिरे में दौलत बेग ओल्डी में अवस्थित एक हवाई क्षेत्र को दक्षिण की ओर श्योक और दरबुक गांव को जोड़ती है। इन द ईयर 2019 में यह DSDBO दरबुक व श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क पश्चिम क्षेत्र में भारतीय सैन्य बलों की लेटरल मूवमेंटम को अत्यधिक सुविधाजनक बनाती है तथा यात्रा में लगभग 40% की कमी आ जाएगी। पहले अगर 100 मिनट का समय लगता था, तो अब 60 मिनट का समय लगेगा। भारत द्वारा मतलब कि 2022 तक
LAC पर फीडर सड़कों के निर्माण का एक नेटवर्क किए जाने के अपेक्षा है। गलवान घाटी में गलवान नदी के निकट LAC को DBO सड़क के साथ जोड़ने वाली इस फीडर सड़क का निर्माण संभव प्रथम महत्वपूर्ण है। कंक्लूजन। LAC में जारी वर्तमान विवाद के विगत कुछ वर्षों में घटित प्रवृत्तियों की एक निरंतरता चलती रही है। हालांकि वर्तमान विवाद में एक महत्वपूर्ण अंतर यह है कि अतीत के असतत और भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत टकराव के विपरीत नवीनतम टकराव LAC से संलग्न कई स्थानों पर उत्पन्न हुए, जो चीनी सेना के पूर्व विचलित और उच्च भागीदारी और उच्चतम नेता द्वारा इन सैन्य गतिविधियों को प्रदत्त स्वीकृति को प्रदर्शित करते हैं। और दूसरा कारण है निष्कर्ष का, भारत को किसी भी चीनी अतिक्रमण का विरोध करने के लिए अग्र सक्रिय कदम उठाने होंगे और साथ ही उसे तनाव को कम करने हेतु अपने कूटनीतिक कौशल का उपयोग करना चाहिए। हाल ही में भारत और चीन के मध्य एक उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता संपन्न हुई थी तथा दोनों देश द्विपक्षीय संधियों के साथ ही दोनों देश के नेताओं के मध्य हुए समझौते के अनुसार वर्तमान सीमा विवाद के शांतिपूर्ण समाधान पर सहमत हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें और इस चैनल को लाइक करें। थैंक यू।